हेलो स्टूडेंट, मैं नम्रता शाही समर्थ ज्योति से आज आपके लिए लाई हूँ साइंस की एक्सरसाइज। और आज साइंस की एक्सरसाइज है तो मेरा आज साइंस का चैप्टर है सूर्य और चंद्रग्रहण क्यों और कैसे लगता है। मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि सूर्य और चंद्रग्रहण क्यों और कैसा लगता होगा। जैसा कि आपने आजकल सुना होगा कि आजकल में सूर्य ग्रहण लगेगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और क्यों लगता है। तो सूर्य ग्रहण, आप जानते होंगे कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है और हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आप लोग ने सुना होगा कि जो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा है वह तीनों एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको अगले पोस्ट में आपको ये बताती हूँ कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है। तो पहला मेरा जो प्रश्न है वो है सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब चांद घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, इसलिए सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है और सूर्य हमें नहीं दिखाई देता है। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। उसके बाद है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे होंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक चंद्रमा नहीं पड़ने देता, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी सूर्य की किरणों को चांद तक नहीं पहुंचने देता और चांद हमें नहीं दिखाई देता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसा कि आपने देखे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, जिससे हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। जैसा आप देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में जब आते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर। तो मैं आपको अंतर बताती हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर निम्नलिखित होता है, जैसा कि बहुत सारे होते हैं। तो पहले मैं आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर बताती हूँ। तो पहला अंतर है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। जैसा कि आप इसमें देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण होता है। तो जैसा कि जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? चंद्रमा की वजह से जब सूर्य ढकने लगता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सेकंड चंद्र ग्रहण में क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। फिर थर्ड है, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे अधिकांश सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही लगता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या होता है। उसके बाद है फोर्थ नंबर, जब सूर्य कुछ देर के लिए पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसके बाद एक साल के अधिकतम 3 बार पृथ्वी की उपछाया से चंद्रमा गुजरता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। फिर पांचवा, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की ही होता है। और पांचवा चंद्र ग्रहण का अंतर है, सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी अधिकांश और पूर्ण हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको इसका अंतर बताया और अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, लिखेंगे और चित्र के
भी बनाएंगे। जैसा कि पहला है सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, दूसरा है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो आप लोग सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। थैंक यू।